लाभ हानि के पार्ट 2 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने लाभ हानि के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट तरीके से स्मार्ट अप्रोच से हम सभी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो परसेंटेज की सीरीज को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 7 वीडियो को हमने कवर किया है, यानी कि परसेंटेज में 15 को, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन को हमने परसेंटेज का सॉल्व किया है, जो कि लेटेस्ट ही जीडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक वस्तु, यानी कि पार्ट 2 का ये पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। तुम एक पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पर भी हम 15 ही सॉल्व करेंगे। तो एक वस्तु को देखिए 18% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 2475 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है ये हमें बताना है। नंबर लाइन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखें, यहाँ पर इसका सीपी होगा। वस्तु को उसको देखिए 18% की शुरू में हानि पर बेचा और उसके बाद उसको 12% के लाभ पर बेच दिया उसने। इस प्रकार जो देखिए उसको रुपए अधिक मिले हैं, वो कितने मिले हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, 2475 रुपये उसको अधिक मिले। यानी कि देखिए यहाँ पर 2475 रुपये उसको अधिक मिल रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में कितने अधिक मिल रहे हैं, 18%। तो उसने देखिए यहाँ से कवर किया, और टोटल देखिए यहाँ पर 12% उसने यहाँ से कवर किया, 18% ये कवर किया और 12% ये कवर किया। जो टोटल देखिए 30% की वैल्यू हमें दी है, वो कितनी दी है, 2475 वैल्यू दे दी हमें किसकी, 30% की। और उसने देखिए 18% की हानि पर बेचा। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 18% को घटा के कितना हो जाएगा, ये 82, यानी कि 30 का मान देखिए हमें दे दिया है 2475, और यहाँ से हमसे 82 का मान पूछा है, यानी कि 42 का मान हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। तो बस यहाँ से हमने देखिए इसको काट लेना है, आगे हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए 3 से हम इसको काट लेते पहले। चलिए 3 से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 3 अट्ठे 24, और 3 दूने में यहाँ जाएगा ये 6, और ये 3 पंजे 15। फिर देखिए यहाँ ये 0 बचेगा, तो 5 से काट लेते हैं इसको, 5 दूने में 10, और 5 से इसको काटेंगे हम, 5 एकम 5। यहाँ देखिए 3 बचेगा, ये 5 छंग 30, और 2 बचा, 5 पंजे 25। उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको 2 से काट लेते हैं इसको। तो यहाँ से जब हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 2, 2 चौक 8, और 2 एकम 2। तो 165 की गुणा हमने बस 41 में करनी है। तो देखिए 5 एकम 5, इकाई अंक जो आएगा हमारा वो 5 आएगा। अगला देख लेते हैं हम इसको, 5 छंग, ये हो जाएगा 6 एकम 6, और 5 चौक 20, 26 का यहाँ जाएगा ये 6, यानी कि 65 लास्ट में। देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी, यानी कि इसके लास्ट में देखिए 65 है। इसको पूरा सॉल्व करना चाहे तो आप पूरा भी कर सकते हैं। बाकी आंसर हमारा यहीं से आ गया, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा, उसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो 6765 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक वस्तु 425 रुपये में खरीदी जाती है और 500 रुपये में उसको बेच दिया जाता है, तो लाभ कितना हुआ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 425 रुपये है, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 75 रुपये का उसको लाभ हुआ। लाभ हो या हानि हमेशा देखिए कॉस्ट प्राइस पर होती है, यानी कि क्रय मूल्य पर होती है। तो 400 ने क्या किया, देखिए 425 रुपये में खरीदी थी और 75 रुपये उसको लाभ हो गया। परसेंट में कितना हुआ उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। 25 से इसको काट लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको 25 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 25 या 75, और इसको काटेंगे 25 कम 25, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 15 होता 17, यानी कि 25 सत्ते होते हैं 175, 17 बटे में यहाँ गुणा में 100 चल रहा है, तो 300 बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 17। 17 से हम इसको काटेंगे तो एक ही बार जाएगा ये 17, यहाँ कितना बचेगा, ये 13। फिर देखिए 17 7 होते हैं 119, तो 17 7 119, यानी कि 17 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा यहाँ पर। एक ही ऑप्शन में 17 दिया गया है, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिए गए, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए में ही क्वेश्चन है, जो कि 2021-22 में पूछे गए हैं जीडी के एग्जाम में। और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन अलग से ले लिया हो। तो देखिए सेम क्वेश्चन था ये, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें यहाँ पर, एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर उसने क्या किया, 200 रुपये खर्च कर दिए। तो उसने ओवरऑल जो खरीदी है वो 5600 रुपये में वो उसको पड़ गई है, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वस्तु का वो हो जाएगा 5600 रुपये।
क्योंकि 5400 की उसने खरीदी, 200 रुपये उसने उस पर खर्च कर दिए, तो ये हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। और जो उसका सेलिंग प्राइस होगा देखिए वो कितना हो जाएगा 6300 रुपये। 6300 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया, तो देखिए लाभ कितना का हुआ। रेशो ले लेंगे हम इसका 20% में आंसर पूछा है तो हम रेशो कर सकते हैं इसका, तो काट लेंगे हम इसको। देखिए 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, ये हो जाएगा 7 नम 63। 8 रुपये में खरीदी, 9 रुपये में बेच दी उसने, 8 पर 1 का लाभ हुआ। और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% का क्या होगा देखिए उसको लाभ होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आप इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि देखिए 5600 रुपये में उसने खरीदी और 6300 रुपये में बेच दी, तो कितना का लाभ हुआ उसको 900 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत के लिए लगा देंगे मोड़ा में 100। यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पर 4 और 3 7, 700 रुपये का लाभ होगा यहाँ पर, ये 700 का। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 7 से इसको काटेंगे हम, 7 अट्ठे 56 और 8/100 का मतलब क्या होता है 12.5। तो यहाँ से भी देखिए आंसर हमारा सेम टू सेम ही आ जाएगा। यानी कि जब भी परसेंट में आंसर पूछा जाए तो आपको इनका सीपी और कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो आप जितना काट सके उतना काट लीजिए, क्योंकि परसेंट में पूछा गया तो एक्चुअल वैल्यू को लेकर के भी हम सॉल्व करें तो भी आंसर सेम आएगा और रेशो से कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए यहाँ पर एक वस्तु को 2900 रुपये में बेचकर एक दुकानदार 16% का लाभ प्राप्त करता है। 2900 रुपये में उसने बेचा, यदि उसने इसे 3050 रुपये में बेचा होता तो उसका परसेंट लाभ कितना होता। तो देखिए उसने क्या किया, 2900 रुपये में उसको सेल की और लाभ कितने का उसको 16% का। तो 116 की वैल्यू यहाँ पर हमें दे दिया, ये 100 का मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए इससे ज़रूर 116 कटेगा 29 से, तो कितनी बार जाएगा ये अगर हम देखें तो 4 नम 36। तो देखिए 4 से 4 और 4 नम 36, 4 और 4 दूना 8 और 3 11, यानी कि ये इससे जाएगा सीधा सीधा 6 बार। तो 6 बार ये चला जाएगा इससे 29 से, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये 30 होता तो यहाँ पर ये 30 होने के बाद अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते 6 की तो 6 18 180 आता। और इसमें से जब हम 4 कम करेंगे 6 कम करेंगे तो 116, तो ये इससे नहीं कटेगा। अगर हम 29 में देखिए 29 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 नम 36, 4 दूना 8 और 3 11, 116। तो ये इससे 4 बार कटेगा सीधा सीधा, ये इससे 4 बार कटेगा और 4 से हम इस 100 को काटेंगे तो कितना आएगा ये 2500 रुपये। जो उसका देखिए सीपी आ गया वो कितना आ गया 2500 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस तो देखिए उसका आ गया 2500 रुपये और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है 3050 रुपये। तो परसेंट लाभ अब देखिए कितना होगा। तो देखिए जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ऐसे आपको अभी सॉल्व नहीं करना, ये इसका बेसिक तरीका हो गया। ये उसका सीपी, यानी कि यहाँ पर हमें सीपी निकालना पड़ रहा है। अब हम देखिए बिना सीपी निकाले भी अपने आंसर तक चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो पहले तो आपका ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि आपको कि लैंग्वेज समझ ना आए तो आप डायरेक्टली सीपी निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, 5 से इसको काटा हमने 5 पंजे 25, 5 से हमने इसको काटा देखिए 5 छंग 30 और 5 एकम 5। देखिए यहाँ पर 50 में उसने खरीदी और 61 रुपये में बेच दी, तो 50 के ऊपर लाभ हो उसको 11 का। परसेंट में कितना हुआ 100 लगा देंगे हम गुणा में, तो 50 दूना 100, 11 दूना 22, 22% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा जब वो उसको 3050 रुपये में बेचेगा। पर देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज हमें क्वेश्चन में ये दी गई है कि जब वो 2900 रुपये में बेचता है तो उसको होता है 16% का लाभ, यानी कि ये 116% का लाभ हो उसको जब उसने वस्तु को 2900 रुपये में सेल किया। अगर वो उसको 3050 रुपये में सेल करेगा तो उसको कितने का लाभ होगा। बस ये इतना इतना ही आपको लिखना है इसमें और इसके बाद हमें इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए करते हैं हम इसको सॉल्व। अभी देखा हमने ये 29 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। और ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा ये 10, 1 जीरो बचा यहाँ पर यानी कि 10। तो 5 से इसको काटा हमने 5 दूना 10, 5 से इसको काट लेंगे हम तो 5 छंग 30 और यहाँ जाएगा ये 5 एकम 5। फिर 2 से इस 4 को काटेंगे हम तो यहाँ जाएगा ये 2 दूना 4 और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 2 एकम 2 और 2 छंग 12, यानी कि 122%। इसका मतलब देखिए कोई भी वैल्यू जो होती है ना अपने आप में वो 100% की होती है। अब यहाँ पर आया है ये कितना 122, ये जो एक्स्ट्रा 22 आया है ना यही क्या है हमारा प्रॉफिट है। यानी कि जब हम उसको वस्तु को 3050 रुपये में बेचेंगे तो हमें 22% का लाभ होगा। तो इस तरीके से आप इसको बिना सीपी निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर यदि केलों को 7 रुपये प्रति केले के बजाय 10 रुपये प्रति केले के मूल्य पर बेचा जाता है तो कुछ केलों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 990 रुपये है। यदि सभी केलों का क्रय मूल्य, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1980 है और जो अर्जित लाभ है वो 18% का है, तो 10 किलो का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो केले बेचे गए वो 7 रुपये में बेच रहा था पहले, और उसके बाद वो 10 रुपये में बेचने लगा। इससे जो उनके अंतर आया है बेचने में, विक्रय मूल्य में, वो 990 रुपये का आया। हमारे हिसाब से कितने का है, देखिए यूनिट में लेकर के चल रहे हैं वैल्यू को, ना कि एक्स मान के। हमारे हिसाब से जो अंतर आया देखिए वो 3 का आया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 990 रुपये का आया। तो एक यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल जो केले हैं उनकी संख्या कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 से इसको काटेंगे हम, 3 3 हो, 3 3 हो, और यहाँ जाएगा ये 0, यानी कि जो टोटल केलों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई यहाँ से निकल के 330। अब देखिए उन 330 को खरीदा है कितने में, 1980 रुपये में। तो एक कितने में खरीदा, एक का वो निकाल सकते हैं हम, प्राइस कितना होगा 1900, देखिए 80 रुपये में उसने खरीदा है। तो एक कितने में खरीदा होगा, यहाँ से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। अब यहाँ से एक का कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है उसका, हमें चाहिए उसके ऊपर 18% का प्रॉफिट। तो 18% का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 118 बटे में यहाँ 100 लगा देंगे। तो ये तो आएगा कि इसका एक का मूल्य, यानी कि एक का सेलिंग प्राइस आएगा ये निकल करके। लैंग्वेज को देखिए आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर यहाँ से इतना इतना जो हमने किया है ये यहाँ से तो निकल के आएगा उसका कॉस्ट प्राइस किसका, एक केले का। और यहाँ 118 बटे 100 हमने किया है क्योंकि 18% का हमें प्रॉफिट चाहिए। और ये जो आएगा वो एक के केले का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो, तो 10 से हम डिवाइड लगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक में हम एक का निकाल के उसमें 10 से गुणा कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो देखिए यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से यहाँ पर ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 33 है तो 11 से काट लेते हैं हम इसको, 11 या 33, और 11 से हम इसको काटेंगे तो 11 ये जाएगा, 11 कम 11, और यहाँ बचेगा कितना 8, और 11 अट्ठे हो जाएगा ये 88। 3 से फिर से हम इसको काट लेंगे तो 3 छंग हो जाएंगे यहाँ पर ये 18। अब यहाँ पर ही देखिए ये 6 है और यहाँ ये 118 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। यानी कि अब जो वैल्यू बची है हमारे पास वो 6 गुणा में आ जाएगा यहाँ 118, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 10। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी, 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 4 बचेगा, एक हम 6 और 4 10 का 0 हासिल एक हम 6 और 1 7 का 7, 708 बटे में यहाँ आ जाएगा 10। यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 70.8, यानी कि 70 रुपये 80 पैसे आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। जो 10 किलो का विक्रय मूल्य होगा जब हम उसको 18% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 70 रुपये 80 पैसे में हमें 10 किलो को बेचना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से आपको बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था वैसे लैंग्वेज को हमने पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको भी पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, और आगे आपको इसका सोल्यूशन देखना है। इससे आपकी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी और आपको सॉल्व करने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए एक वस्तु को 5800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो बराबर है। यानी कि 1:1 के फॉर्म में एक का लाभ हो रहा है तो एक की हानि हो रही है, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पर हम एक्स मान के भी कर सकते हैं, पर हम एक्स मान करके नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन को हम यूनिट में ही लेकर के सॉल्व करें। तो देखिए उसने जो पहला जो उसका सेल प्राइस है वो कितना है, 5800 रुपये है। उसके बाद उसी वस्तु को उसने 2200 रुपये में बेच दिया। अब जो देखिए उसको मान लीजिए इस पर एक का लाभ हो रहा है, यानी कि एक का लाभ हुआ था तो इसको भी एक की हानि होगी। तो देखिए यूनिट में कितने की उसको अंतर आएगा, यानी कि यूनिट में जो अंतर आएगा उसका एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो कितने का अंतर आएगा, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी, जो वैल्यू में अंतर आया वो कितने का है यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों का अंतर ले लेंगे हम, 2 0 तो ऐसे आ जाएगा ये। और देखिए 8 में से यहाँ 2 गया तो 6 बचेगा, और 5 में से यहाँ 2 गया तो 3600 रुपये। जो 2 की वैल्यू आ गई वो कितने की आ गई यहाँ पर, 3600 रुपये की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से 1800 रुपये। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1800 आ गई। अगर वो हमसे सीपी पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें हो रही है 1800 रुपये की प्रॉफिट, तो हम इसमें 1800 माइनस कर देंगे, इस वाले में से तो हम माइनस कर देते हैं 1800 रुपये। और यहाँ से सीपी अगर हमें निकालना, यहाँ हो रहा था देखिए हमें हानि, यानी कि ये तो प्रॉफिट वाला है, तो यहाँ 1800 में माइनस करना पड़ेगा और इसमें कर देंगे हम 1800 प्लस। तो दोनों जगह से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। पर हमसे पूछा था लाभ रुपए में कितना है, तो लाभ कितना का है, 1800 रुपये का है।
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सीपी पूछता तो हम क्या करते, इसमें से घटा देते, तो सीपी आ जाता हमारा 4000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई दुकानदार ने क्या किया, 912 रुपये में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया, यानी कि 114% की वैल्यू हमें दे दी 912 रुपये। ये जो मान आया किसका, ये 114 का 100 का मान कितना होगा, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हो जाएगा ये 11 अट्ठे 88, 88 के बाद यहाँ 3 बचेगा और 4 अट्ठे होता है 32, यानी कि ये सीधा सीधा इसका 8 गुना है तो 8 बार चला जाएगा ये। जो उसका देखिए कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो कितना आएगा, 800 रुपये किसका, पंखे का। तो फिर आगे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 1012 रुपये में एक अन्य पंखा उसने क्या किया, बेचा, और उस पर उसको 8% की हानि हुई, यानी कि ये जो देखिए 1012 रुपये है, ये हमें दिया है उसने 92 की वैल्यू, क्योंकि 8% की उसको हानि हो रही है तो ये 92% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो 9 से इसको काटेंगे हम, 9 से, तो 9 कम 9, 92 से, तो चलिए इसको पहले हम काट लेते हैं 4 से। 4 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 दूना में यहाँ जाएगा 8, यहाँ 2 बचेगा, ये 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। फिर 4 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 4 दूना में 8, 4 तिया 12, 23 से। 23 से हम इसको काटेंगे तो 23 ही कम 23 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और 23 ही कम 23। तो देखिए पंखे का जो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो कितने का आएगा, 1100 रुपये। तो देखिए एक को तो खरीदा था उसने 1100 रुपये में, एक को खरीदा है उसने 800 रुपये में। टोटल जो इन्वेस्ट करा उसने, यानी कि टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा दोनों का वो कितना आएगा, 1900 रुपये का। लेकिन उसने बेचा कितना का, तो देखिए एक तो बेचा था उसने 912 रुपये में, यानी कि एक तो बेचा है उसने देखिए 1012 रुपये में और एक बेचा है उसने 912 रुपये। तो देखिए 2 2 4, यहाँ 2 का 2, 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ 1 का 1। 1900 रुपये में देखिए खरीदा, 1924 रुपये में उसने दोनों को बेचा। 1900 के ऊपर किस तो जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 24 रुपये का होगा, क्योंकि 1924 रुपये में उसने दोनों को सेल किया। तो देखिए लाभ निकालने के लिए हम यहाँ लगा देंगे गुणा में 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 19 से काटेंगे हम इसको, 19 ही कम 19, 5 बचेगा, बटे में आ जाएगा ये 19। एक सही 5/19% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो देखिए एक सही 5/19% ऑप्शन दिया गया है, तो यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 रुपये में खरीदी, अब जिसमें से उसने 40% को 10% की हानि पर बेच दिया। तो देखिए वेटेड एवरेज से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 40%, यहाँ तक जो लिखा गया है इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, 800 रुपये में उसने खरीदी। अब देखिए 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 2/5। टोटल वस्तुएं मान लीजिए उसके पास थी 5, अब उसने क्या किया, 2 को बेच दी उसने 10% की हानि पर, 5 में से 2 को। तो ये जो 2 वस्तु है उसने क्या किया, इन 2 वस्तुओं को 10% के लॉस पर बेच दी। बची कितनी उसके पास, टोटल 5 में से 2 सेल कर दी, तो अभी जो बची है उसके पास टोटल 3 और बची है शेष। अब देखिए जो बची है यहाँ पर बची है, उसके बाद 10% की हानि पर बेचा, अब 12% का लाभ उसको ओवरऑल प्राप्त करना है, तो शेष वस्तुओं का प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए, यानी कि इनको मान लीजिए उसने X% के लाभ पर बेचा, और इसके बाद जो ओवरऑल कितनी है, ये 5 है, टोटल 5 पर उसको चाहिए 12% का प्रॉफिट। तो देखिए इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ जाएगा ये -20, क्योंकि लाभ है वो हानि है यहाँ पर, -20% प्लस के यहाँ जाएगा ये 3x%, और यहाँ पर आ जाएगा ये बराबर में इसके 12 पंजे 60%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीधा सीधा x की वैल्यू। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है 20 माइनस का, बराबर का हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का, क्योंकि बराबर का इधर आने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 80। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 80/3। 3 से हमने इसको काटा, देखिए 3 दूना में यहाँ जाएगा ये 6, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2/3, तो 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर उसको जो बाकी की ये बची हुई 3 वस्तुएं थी उसको सेल करना होगा, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 26 सही 2/3% के प्रॉफिट से उसको बाकी की बची हुई वस्तु को सेल करना होगा, तब जा करके उसको सभी पर 12% का प्रॉफिट होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर एक व्यक्ति ने 2200 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को तो देखिए 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया और कुर्सी को 5% की हानि पर सेल कर दिया, जिससे इसे कुल 4% का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो एलिगेशन का सवाल है। यहाँ पर देखिए एक तो मेज है और एक कुर्सी है। मेज को उसने 15% के प्रॉफिट पर सेल किया और जो कुर्सी है उसको 5% की हानि पर उसने सेल किया और ओवरऑल उसको 4% का लाभ हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकाल लेंगे सीपी का। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 11 और 5। यहाँ पर देखिए 4 में से 5 माइनस, यानी कि इसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ये, तो यहाँ आ जाएगा ये 9। यानी कि इनका जो रेशो आ गया निकल के, वो आ गया कितना, 9:11। हमें क्या बताना है कि मेज का क्रय मूल्य बताना है कि मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो मेज का रेशो कितना है निकल के, 9 निकल के आया है और इसका 11। हमारे हिसाब से जो टोटल इनकी वैल्यू है कितनी है, 9 और 11 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। दोनों का मूल्य 20 है, पर यहाँ पर दिया गया है कि दोनों का मूल्य 20 नहीं 2200 रुपये है। तो 20 की वैल्यू 2200 हमें दे दी यहाँ पर और यहाँ से हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, मेज का मूल्य हमें निकालना है। तो 2 जीरो से ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से हमने इसको काटा तो 2 कम 2 2 कम 2 110, 11 से इसको गुणा कर देंगे हम, 11 नम 99, 990। तो मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो 990 होगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर ये 25, टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 30 तक हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 23 संतरे जो है उसने 193 रुपये 20 पैसे में खरीद लिए और 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने बेच दिए। लैंग्वेज ये है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। जो उसने टोटल खरीदे है ये 23, वो टोटल जो खरीदे है वो 193 रुपये 20 पैसे में खरीदे। फिर 108 रुपये में वो 12 बेचेगा, प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12। तो देखिए एक दर्जन बेचे उसने 108 रुपये में, तो उसका परसेंट लाभ कितना है ये हमें बताना है। तो जो उसका देखिए कॉस्ट प्राइस है, इनका रेशो ले लेंगे हम। कॉस्ट प्राइस है उसका 193 रुपये 20 पैसे और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, देखिए उसका सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल संतरे तो देखिए 23 है। अब एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ जाएगा दर्जन के भाव निकल के। और उसने बेचा है एक दर्जन को किसमें, 108 रुपये में, क्योंकि ये अगर 2 दर्जन होते तो 24 होते तो सीधा सीधा ये 2 दर्जन होते हैं, लेकिन इसमें एक कम है तो ये 2 से कम है। अब 108 रुपये में उसने एक दर्जन बेचा तो गुणा कर दिया हमने इसके 108 में, तो ये निकल के आ गया उसका सेलिंग प्राइस। इसको बस आपको ध्यान से देखना है और इसको बस आपको अब सॉल्व करके रेशो इसका निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर 108 रुपये प्रति दर्जन के भाव से उसने उनको बेचा है, तो टोटल है कितने में, 11/23/12 दर्जन है। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट हम हटा देंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा 2 जीरो। अब 1 जीरो से हम 1 जीरो को कैंसिल कर देंगे। 12 से हमने इसको काटा 108 को, तो ये चला जाएगा 12 नंबर 108, यानी कि अब जो बचेगा यहाँ पर ये बचेगा 193। 2 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 10 और इधर आ जाएगा ये 23 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 9। तो देखिए इसको अगर हम देखें 9 3 और 2 5, 9 से तो ये नहीं कटेगा, तो ये 23 से कटेगा कौन, 1932। तो 23 से हम इसको काट लेते हैं। 23 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 23 अट्ठे होते हैं 184, 23 8 या 24, तो यहाँ आ जाएगा 23 अट्ठे 184। तो ये 8 बार चले गया, 184 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना है, 193, ये 93 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बचा कितना है यहाँ पर, देखिए 184 6 और 3 9, तो यहाँ बचेगा ये 92 और 23 चौक होते हैं 92। तो देखिए आपको 23 का टेबल याद होना चाहिए, आपको 29 का टेबल याद होना चाहिए और आपको 31 का टेबल याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको 36 का टेबल याद होना चाहिए। तो देखिए इसको जब हमने 23 से काटा तो कितना आ गया, ये 84, यानी कि यहाँ जाएगा ये 84 बटे में यहाँ जाएगा ये 10 और यहाँ जाएगा ये 9। अब ये 10 इधर है तो ये बराबर किस तरफ आ गया, यानी कि इधर अगर हम लेके आएंगे, या फिर अगर आपको इधर लेके नहीं आना तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशो में हम अपनी मर्जी से भाग लगा सकते हैं और अपनी मर्जी से हम गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो निकल के आया इनका कितना, 84 और यहाँ जाएगा ये 90। आगे भी हम इसको काट सकते हैं, तो देखिए आगे जब हम इसको काटेंगे तो किससे काट सकते हैं, 15 से या 12 से, 12 सत्ते 84, तो यहाँ जाएगा। तो देखिए 4 दूने में 8, 4 एकम 4,
4 से तो नहीं कटेगा ये। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 84 में उसने खरीदी और 90 में उसने सेल कर दी। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 84 पर प्रॉफिट हुआ उसको 6 का। तो 6 का जब उसको प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर प्रतिशत में कितना होगा? गुणा में 100 लगा देंगे हम, उसके लिए यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। अब 6 से इसको काटेंगे हम, देखिए 6 कम 6 यहाँ हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 6 चौक 24। 14 से हम इसको काटा, 14 सत्ते होते हैं 98, यानी कि 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा हमारा पूरा। अगर हम इसको सही में सॉल्व करेंगे तो 2 बटे यहाँ आ जाएगा ये 14, और इसको काटेंगे हम, यानी कि 7 सही 1/7% आ जाएगा हमारा उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसको। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये जो डाटा हमें दिया था ये कैलकुलेटिव ही दिया था थोड़ा, यहाँ पर हमें बस गुणा भागी करनी थी। यहाँ पर अगर आपको ये 23 का टेबल याद नहीं है तो आप इसको सोचने में ज़्यादा समय लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने क्या किया, कुछ फल को 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें देखिए 20 रुपये में 7 की दर से उसने बेच दिए, तो उसका परसेंट लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए उसका कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, उसने 30 रुपये में देखिए अगर वो 14 खरीदेगा तो एक कितने में खरीदेगा, वो 30 में हम 14 का भाग लगा देंगे तो एक का सीपी यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यानी कि 30 बटे में 14, ये आ गया एक का कॉस्ट प्राइस। अब जो उसका सेलिंग प्राइस दिया है हमें, वो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, अगर देखिए उसने 20 रुपये में 7 बेचे तो एक कितने में बेचेगा, वो 7 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे तो एक का सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा ये। तो देखिए सीपी भी दे दिया हमें और सेलिंग प्राइस भी दे दिया। अब यहाँ से किसका लाभ होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों ऊपर से, और 7 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 7 दूना में 14। अब ये 2 देखिए यहाँ पर है तो ये इधर चला जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि 3:4 आ जाएगा। 3 में वस्तु उसने खरीदी, 4 में उसने सेल कर दी, तो 3 के ऊपर क्या होगी उसको 1 के प्रॉफिट हो गया। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या फिर 3%। तो यहाँ जाएगा हमारा आंसर इसका ऑप्शन बी। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से, यानी कि 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम। इसमें एक चीज़ दी गई होती है, यहाँ पर देखिए ये तो है रुपये और बटे में लिखते हैं मात्रा, टोटल मात्रा है कितनी। तो देखिए यहाँ पर जो खरीदा है हमने वो कितने में खरीदा, यहाँ पर अगर हम इसका सीपी लेंगे तो रुपए कितने हैं, तो देखिए 30 रुपये हैं, और मात्रा कितनी मिली 30 रुपये में हमें 14 मिली है। और जो सेलिंग प्राइस हमें दिया गया उसमें कितनी मिली है, यानी कि रुपए में हमने 20 है, और 20 रुपये में जो हमने मात्रा दी है वो कितनी दी है, 7 मात्रा दी है। तो नीचे वाले जो मात्रा है यहाँ से इसको हमें हटाना है, यानी कि इस 7 को और इसको, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम से इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 14, तो 14 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 14 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए 14 से 14 खत्म, यहाँ तो आ जाएगा 30, और यहाँ जाएगा देखिए 7 दूना में 14, और ये हो जाएगा 20 दूना में 40, तो यहाँ जाएगा 40। यानी कि देखिए 30 में हमने उसको ख़रीदा और 40 में हमने उसको सेल कर दिया। तो देखिए 30 के ऊपर हमें 10 का प्रॉफिट हुआ है, 1/3 का मतलब यही होता है 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। 27 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। मान लेते हैं उसने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और उसको उसने क्या किया 15% के लाभ पर 115 में बेच दिया। 115 में उसने बेच दिया, चलिए ऐसे यूनिट में लेकर के चलते हैं हम क्वेश्चन को। तो 100 में खरीद के 115 में बेच दिया, तब उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो उसको 2 गुने मूल्य पर बेचता तो 115 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 115 का 2 गुना हो जाएगा 230। अभी बेच रहा है वो 230 में, इसके 2 गुने में। तो देखिए 100 में खरीदा, 230 में उसने सेल कर दिया, कितना का प्रॉफिट हुआ, सीधा सीधा 130% का उसको लाभ होगा। क्योंकि देखिए 130 का लाभ हुआ उसको, 100 के ऊपर हुआ उसको 130 का लाभ, यहाँ पर गुणा में 100 लगा देंगे हम, तो 100 से 100 तो ये कैंसिल ही हो जाना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। टोटल जो उसको प्रॉफिट होगा वो 130% का होगा। 28 नंबर है, देखिए यहाँ पर एक वस्तु को 12% की हानि पर 3520 रुपये में बेचा गया। अब 18% का उसको लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो वैल्यू देखिए हमसे मूल्य में पूछेगी ये, ना कि परसेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3500 रुपये में 3520 रुपये में उसने जब वस्तु को बेचा तो उसको 12% की हानि हुई, यानी कि ये जो वैल्यू दे दी हमें ये कितने की दे दी, 88% की, क्योंकि 12% का उसको लॉस हुआ।
अभी चाहिए हमें किसका 18% का लाभ। तो 18% का लाभ निकालने के लिए हमें तो 18% की वैल्यू को यहाँ से निकालना है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 11 से काट लेते हैं हम इसको, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 तिया 33, 2 बचेगा, 11 दूना में 22, यहाँ 0। 8 से इसको काटेंगे हम, 8 चौक 32, यानी कि 40। तो देखिए आंसर हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, इसके अलावा देखिए सी और डी में से हमारा एक आंसर होगा। 4220 और यहाँ जाएगा ये देखिए 20, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूरा सॉल्व कर लेते चलिए हम इसको। आंसर जो आएगा ना, वैसे हमारा 8 का मल्टीपल ही आएगा। 8 का मल्टीपल हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 118 की मल्टीप्लाई गुणा 40 कर देंगे हम, तो 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4 अट्ठे 32 का 2 आ जाएगा यहाँ, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7 का 7, तो 4 एकम 4 का 4, 4720 आ जाएगा, यानी कि 8 नंबर बात, यानी कि जो ऑप्शन बी है ना, यही हमें दिया गया था। देखिए 8 का मल्टीपल यही है, क्योंकि देखिए ये भी 8 से डिवाइड नहीं होंगे 3 अंक। 8 का नियम कहता है कि यदि अंकों के लास्ट के जो संख्या के 3 अंक है वो 8 से डिवाइड हुए तो संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी। तो ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है और ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन दिया गया था हमें 8 का मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन ये सारे गलत ही है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर छोटा हुआ है, यहाँ पर ये आ जाएगा 4720, तो यहाँ ये 4720 आएगा, यानी कि टाइपिंग एरर है इसमें। आंसर आएगा हमारा 4720। तो ये देखिए ये भी 8 का मल्टीपल इसमें नहीं दिया हुआ था। 8 का मल्टीपल इसमें मैंने चेक किया है और ऑप्शन ये गलत होने की वजह से आंसर मैच नहीं हुआ, इसलिए देखिए यहाँ पर आंसर होगा हमारा 4720। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल भी नहीं थी, इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ये। यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक है और जो डिविजिबिलिटी रूल है उनको भी हम क्वेश्चन में लगा करके चेक करते हैं, जिससे हमारा आंसर और भी जल्दी आ जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर एक व्यापारी ने वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। यदि उसने 72 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे क्या होता, 16% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पहला किया है। तो देखिए उसने क्या किया, कोई उसकी वस्तु थी, उसने उसको यहाँ पर खरीदा है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। पहले उसने उसको 8% की हानि पर बेच दिया, उसके बाद उसको 16% का लाभ हुआ है। ये उसको 16% का लाभ हुआ कब, जब उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कवर कर लिया। और इस प्रकार जो वैल्यू में उसको अधिक रुपए मिले हैं वो कितने मिले हैं, 72 रुपये अधिक मिले। पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक परसेंट में पहुँचने के लिए उसको कितना चलना पड़ा, 16 और 8 24%। तो 24% उसने कवर किया, तब जाकर के उसको 72 रुपये मिले। तो ये जो है देखिए हमें 24 का मान दिया है, यानी कि ये 72 जो है ये 24 की वैल्यू है। 24 या 72, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 72 देखिए 24 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 24 या 72, 300 रुपये हमारा निकल के वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, यहाँ पर ये बिना पेन चला इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625 और ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि एक व्यक्ति दो मोबाइल प्रत्येक को देखिए 6000 रुपये में बेचता है, जिसमें उसे एक मोबाइल पर उसे क्या होता है 25% की हानि हुई, दूसरे में उसका 25%, पहले में 25% का लाभ हुआ, दूसरे में 25% की उसको हानि हुई। तो इस लेन देन में उसे क्या हुआ, पूरे सौदे में लाभ या हानि कितना हुआ, इसकी हमें गणना करनी है। तो इससे वैल्यू से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आंसर हमारा परसेंट में पूछा गया है। वैल्यू में पूछा जाता तब हम 6000 रुपये का यूज़ करते। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक बार तो देखिए लाभ हो और एक बार हानि हो और दोनों सेम होने चाहिए। देखिए ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर बटे में 100 लगा देते हैं। एक्स क्या है यहाँ पर, ये परसेंट जो भी दिया हुआ हो उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 625 बटे में यहाँ जाएगा ये 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा हमारा निकल के 6.25%। और ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि लॉस आएगा। ऐसे केस में हमेशा लॉस आएगा जब जा कर के एक बार हानि हो और एक बार लॉस हो। पहले हानि हो बाद में लॉस हो, या लॉस बाद में हो पहले हानि हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सक्सेसिव से निकल के आता है ये फॉर्मूला भी, क्योंकि देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स प्लस के वाई प्लस माइनस यहाँ एक्स वाई बाई 100 से हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई बाई 100। तो देखिए एक बार तो उसको लाभ हुआ,
लाभ हुआ यानी कि 25% का उसको लाभ हुआ, दूसरी बार उसको हानि हुई तो हानि माइनस में लेंगे हम। उसके बाद देखिए दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 25 गुणा में यहाँ जाएगा ये 25 बटे में यहाँ जाएगा 100। ये 25 माइनस का है, ये प्लस का है, तो 25 से 25 कैंसिल, दोनों का हमने मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 625 बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 625। तीसरा तरीका क्या है इसका, रेशो से। रेशो से कैसे देखिए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, 1/4 है। तो देखिए पहले वाले पे उसको 25% का लाभ हुआ यानी कि 5 में उसने सेल किया, देखिए 4 में उसने खरीदा, 5 में उसने सेल कर दिया, ये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। दूसरे में क्या किया उसने 4 में खरीदा और 3 में सेल कर दिया, 25% की उसकी लॉस हुआ दूसरे में। तो कुल मिलाकर के खरीदा कितने में उसने 4 चौक 16 में, बेचा कितने में उसने 15 में। कितने का लॉस हुआ उसको, 1 का लॉस हुआ, यानी कि देखिए 16 पर उसको 1 का लॉस हुआ, परसेंट में कितने का लॉस हुआ ये हमें बताना है। तो गुणा में 100 लगा देगा हम, 4 से इसको काटा हमने तो 4 से इसको काटेंगे 100 को हम 25 बार जाएगा ये, 4 चौक हो जाएगा ये 16, 4 से हम इसको काटे थे तो 4 छंग आ जाएगा यहाँ पर ये 24, एक बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 4 दूना में 8, 2 बचेगा, जीरो बढ़ा देंगे हम, 4 पंजे 20। तो देखिए 6.25% का लॉस यहाँ पर भी होगा उसको। तो रेशो से भी कर सकते हैं हम, सक्सेसिव से भी, या फिर सीधा सीधा आपको ये याद रख लेना है कि जब भी सेम परसेंट में लाभ और सेम परसेंट में हानि हो तो हम जो भी होगा उसका स्क्वायर करके बट्टे में 100 लगाते हैं और आंसर हमारा बिना पेन चलाए आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले वाले जो परसेंटेज के वीडियो हमने सॉल्व किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं अटकेगा, जीडी एग्जाम के सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और वो भी बहुत ही कम समय में। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा पार्ट है तो इसका पहले वाला पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा यदि आपने उसको नहीं देखा है तो।